दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जयंत ग्लोबल स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, इसके मूल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक विधि का प्रयोग करते हैं जिसको कहा जाता है श्रीधराचार्य विधि। देखिए, श्रीधराचार्य विधि से किसी द्विघात समीकरण के मूल की गणना हम कैसे करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका कॉमन फार्मूला देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी समीकरण लिखा हुआ है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। तो यह समीकरण क्या द्विघात है, तो कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। उस मूल को हम कैलकुलेट करेंगे श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है, तो इसका सूत्र देखिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, यानी श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो कोई अगर द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो इस द्विघात समीकरण की आप तुलना कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और तुलना करके a b और c का मान आप निकाल लीजिए और इस फार्मूले में a b c की वैल्यू रख दीजिए, तो हमें द्विघात समीकरण का जो मूल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.4 डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, क्लास 10th मैथ। उसके 2 सवाल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इजकल टू 0। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या माना जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी आप तुलना कर लीजिएगा। पहले स्टेप में यही काम करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, यहां देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। तो a बराबर आप लिख लीजिए 2। x में देखिए x का गुणांक b है और x का गुणांक कितना है? 14 है। तो b बराबर आप कितना लिख लीजिए? 14। और अचर पद में देखिए तो c बराबर क्या हो जाएगा? 9। c बराबर 9 हो गया। अब a b c का मान आपको पता चल गया। अब यहां पर श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब यहां पर माइनस b का जो मान है वो कितना लिख दीजिए? 14 प्लस माइनस अंडर रूट में b का वर्ग है तो 14 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान कितना है? 9 है। पूरे के बटे 2 गुणे और a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। आपका
जो मूल है द्विघात समीकरण का वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां हो गया -14 प्लस माइनस, देखिए 14 का वर्ग हमको करना है, तो 14 गुणे 14, 4 का 2 में गुणा करिए, 4 दूना 8, और 8 नमा कितना हो जाएगा 72, और बटे 2 दूनी 4, -14 प्लस माइनस 14 का अलग से गुणा कर लीजिए या यही कर दीजिए। देखिए 14 चौक कितना हो गया 56, 14 चौक 56 हो गया। हासिल कितना लगा 5, 14 का है 14 और 14 5 कितना हो गया 19, 14 चौक आप कर दीजिए 56, हासिल कितना लगा 5, और 14 का है 14 में 5 जोड़ दीजिए 19 हो गया, माइनस हो गया 72 और बटे 4। अगले स्टेप में -14, यहां देखिए 196 में से आपको 72 क्या करना है घटाना है, तो इसको घटा दीजिए, 4 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 में से 2 घट गया 4, 9 में से 7 घट गया, यहाँ देखिए 6 में से 2 घट गया 4, ठीक है, और 9 में से 7 घट गया 2, 1 बच गया 124, यानी 196 में से 72 घटाया गया, कितना आ गया 124, 6 माइनस 2 4 हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया और 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए 124 और बटे 4। यदि जो अंडर रूट में राशि है उस वह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का जब वर्गमूल बना लेंगे उसके बाद एक बार प्लस चिन्ह लेकर एक बार माइनस चिन्ह लेकर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखिए क्या वर्गमूल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तो 124 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे 4 गुणे 31। ठीक है, देखिए 4 का है 4 हो गया और 4 तिया 12 और बटे कितना हो गया 4, -14 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल, 4 बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा और करड़ी में हो गया 31 बटे 4। अब देखिए अंश में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा -7 और प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे कितना हो गया 4, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो जो x का फाइनल आंसर आएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 और y कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर -7 प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे 2। ठीक है, अब चूंकि ये 31 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल पूर्ण अंक में निकल नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पर इसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और आंसर हमारा बन जाएगा x बराबर -7 प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे 2।